गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, सेकेंड लेसन, जिसका नाम है अर्लीस्ट सोसाइटी, अर्थात पुरानी समाज। आदि मानवों के समय के जो समाज थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो काफ़ी लंबी पुरानी है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। जब सूरज में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था तो उसका एक हिस्सा जो था उससे दूर जाकर उसका चक्कर लगाने लगा। इसके बारे में विद्वानों की कई विचारधाराएं हैं, लेकिन विशेषता देखा जाए तो पृथ्वी के निर्माण के लिए लोगों के बीच दो विचारधाराएं हैं। एक होता है धार्मिक विचारधारा और दूसरी होती है वैज्ञानिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत लोगों का मानना ये है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ने किया था और वही इसका संचालन करता है। ठीक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसके लिए भी दो विचारधाराएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगभग आज से 4.5 बिलियन साल पहले सूरज के अंदर एक विस्फोट हुआ था, जिससे उसका एक टुकड़ा उससे दूर निकल गया और उसका रिवॉल्व करने लगा, अर्थात उसका चक्कर लगाने लगा था। वही समय के साथ साथ ठंडा हुआ और फिर पृथ्वी में बदल गया। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बहुत साल पहले जब सूरज के नज़दीक से ही एक उससे भी बड़ा तारा, जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से भी ज़्यादा थी, बहुत ही तेज़ गति से उससे आगे निकला, जिसके कारण सूरज में एक उभार हुआ। ठीक है, और यही उभार रिवॉल्व करने के बाद टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और यह ग्रहों में बदल गया था। तो इस विचारधारा के अंतर्गत देखें तो काफ़ी लंबे समय पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था और धीरे धीरे कुछ मौसमी बदलाव हुए थे। उस पर बारिश हुआ, फिर वो समंदर महासागर बने, फिर उसमें जीवों की शुरुआत हुई। सबसे पहला जो जीव पृथ्वी पर दिखाई दिया था वो अमीबा की तरह था, जिसके में न तो बाल था, न हड्डियां थी, न त्वचा था, बस वो चिपचिपा एक जीवित पदार्थ था। इस देखेंगे जीवन काल को पृथ्वी पर पहले जीव से लेकर अब तक का, तो इस समय अवधि को भी 5 भागों में बांटा गया है और अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के प्राणियों ने जन्म लिया। आखिरी जो समय होता है जिसे सीनोजोइक युग कहते हैं, और उस सीनोजोइक युग में मानव का जन्म हुआ था, मानव की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो शुरुआत में जो मनुष्य था वो एप्स की तरह था, अर्थात बंदर की तरह था। ठीक है, और उसके पास न ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता थी, न ही वो मनुष्य की तरह कुछ बिहेव करता था। वो अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों का प्रयोग करके चलने का काम करता था। लेकिन समय के साथ साथ उसमें बदलाव हुए और बदलाव होने के बाद उसने अपने दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ना शुरू किया। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आया और सबसे पहला जो एप्स था, यानी कि बंदर था जो सीधा खड़ा हुआ था, उसे प्राइमेटस कहते हैं। ठीक है, प्राइमेटस का मतलब होता है नर वानर। ठीक है, वो बंदर जो था सबसे पहले सीधा हुआ और उसी को इंसानों का या मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है। इसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव आए। समय के साथ साथ उनके तौर तरीके, रहन सहन, खान पान में भी बदलाव आए थे। ठीक है, जो विद्वान हैं पुरातत्व के क्षेत्र के, वो इसके बारे में बताते हैं। जो भी फॉसिल्स मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, उसके आधार पर वो इतिहास के बारे में बताने का काम करते हैं। तो उन्होंने इस समय को कई भागों में बांटा है और सबसे पुराना जो फॉसिल्स मिला है, अर्थात मानव का जीवाश्म मिला है, वो 1974 में मिला था इथोपिया के अवस, ठीक है, अवास घाटी के हादर नामक स्थान पर, जिसको डोनाल्ड डी सी जॉनसन ने ढूंढा था और उसका नाम रखा था लूसी। उस फॉसिल्स का, अर्थात उस जीवाश्म का नाम लूसी रखा गया। इसके बारे में भी एक बात बताई गई है कि जिस समय उस जगह की खुदाई की जा रही थी और उस जीवाश्म को पाया गया था, उस समय डोनाल्ड जो थे वो बीटल, जो कि एक संगीत समूह है, उनका एक गाना सुन रहे थे जिसका नाम था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। इसलिए उस फॉसिल्स का, उस जीवाश्म का नाम उन्होंने लूसी रखा था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये एंसेस्टर के बारे में पढ़े कि वो लोग बंदर की तरह थे। उनके पास न सोचने की क्षमता थी, न समझने की। वो पहले दोनों हाथों, दोनों पैरों का प्रयोग करके चला करते थे। अब
धीरे धीरे उन्होंने सीधा चलना शुरू किया, वस्तुओं को पकड़ना शुरू किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो अगर हम लोग देखें तो आदि मानव का जो जीवन था वो विशेषतः हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर था, अर्थात तो वो शिकार करते थे और कंद मूल इत्यादि इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। वो घुमक्कड़ जीवन यानी कि नोमैड जीवन व्यतीत किया करते थे। और उसके बाद वो एक स्थान पर कुछ देर के लिए रुकना शुरू किए। वो वहाँ पर जो भी खाने की वस्तुएं मिलती थी वो फिर भी शिकार ही करते थे और कंदमूल ही इकट्ठा किया करते थे। लेकिन एक जगह पर कुछ समय के लिए रुकते थे और जब वहाँ पर खाने की कमी हो जाती तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ उनमें कुछ बदलाव हुए और उस बदलाव को उसके समय के आधार पर बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ स्टोन एज। ठीक है, अर्थात पाषाण युग के रूप। तो इसमें सबसे पहले देखें तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आता है पैलेलियोथिक स्टोन एज या फिर पैलेलियोथिक एज या फिर इसे कहते हैं हम लोग ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब होता है पुराना पाषाण काल, यानी कि पाषाण मतलब होता है पत्थर। उस समय के बारे में बताया गया है जिस समय लोग पत्थरों का प्रयोग हथियार बनाने के लिए, शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल है उसकी अवधि होती है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। उसकी अवधि, इस लंबी अवधि को हम लोग पूरा पाषाण काल या फिर पैलेलियोथिक एज या ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अभी विशेषता भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था उस समय जो लोग थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया करते थे। वो शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठा किया करते थे और शुरू में उन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया था हथियार के रूप में। वो विशेषतः क्वार्ट्ज नाम के एक पत्थर का प्रयोग करते थे जिसे हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। उसी पत्थर का प्रयोग करते थे हथियार बनाने के लिए। वो हथियारों को नुकीला बनाते थे और विशेषतः उसको चाकू का या भाले का रूप दिया करते, बर्छी का रूप दिया करते थे। उस समय के जो हथियार होते थे वो काफ़ी ज़्यादा भद्दे हुआ करते थे। उनमें शार्पनेस अर्थात काटने की ज़्यादा क्षमता नहीं होती थी और वो उसका प्रयोग वो चमड़े को छीलने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, मांस को काटने के लिए, फल को काटने के लिए और भाले की तरफ फेंक कर शिकार करने इत्यादि के लिए प्रयोग किया करते थे। उसके बाद हमारा आता है मेसोलिथिक या फिर उसे हम लोग कहते हैं मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल इसे कहते हैं, जिस दौरान इनके जीवन में काफ़ी लंबा क्रांतिकारी बदलाव हुआ था। और ये जो अवधि होती है अर्थात मध्य पाषाण काल की, वो होती है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसमें इन्होंने घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर एक स्थान पर रहना शुरू किया था और भी कुछ बदलाव आए थे। और आखिरी जो आपका आता है न्यूलिथिक एज, या इसे हम लोग कहते हैं न्यू स्टोन एज, यानी कि नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है वो आदि मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी समय इन्होंने एक स्थान पर रुकना शुरू किया, सोसाइटी बनाना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, बर्तन बनाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया था और भी बहुत सारे बदलाव हुए थे। और यह जो अवधि है अर्थात नव पाषाण काल की जो अवधि है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच तक होती है। ठीक है, तो हम अभी पढ़े हैं कि ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलेलियोथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज में जो आदि मानव थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया करते थे। हर वक्त वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने की तलाश में घुमा करते थे। वो कंदमूल इकट्ठा किया करते थे और शिकारी जीवन व्यतीत किया करते थे, शिकार करने का काम किया करते थे। इसके साथ ही साथ वो विशेषतः क्वार्ट्ज नाम के अर्थात ग्रेनाइट के पत्थरों से वो हथियार बनाया करते थे। वो चाकू, बर्छी, भाले इत्यादि का प्रयोग किया करते थे शिकार करने के लिए। हमारे देश के पंजाब है या फिर उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष और ऐसे हथियार मिले हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं और इससे पता चलता है कि वो पत्थरों का प्रयोग करते थे हथियार बनाने के लिए, जिससे वो शिकार किया करते थे। ठीक है, तो आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसका अगला जो भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।